हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं और निफ्टी ने इस दौरान 1500 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं और लगभग हम ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है, क्या यहाँ से बाजार रिवर्स गियर मारेगा? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, आज का मार्केट खास इसलिए है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज हमें देखने को मिला कि मार्केट्स लगातार थ्रू आउट द डे रेड में रहे और कोई मीनिंगफुल रिकवरी हमें मार्केट्स में नहीं देखने को मिली। निफ्टी ने करीब 150 पॉइंट्स लूज किए, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट थ्रू आउट द डे रेड में रहे वो थोड़ी सी चिंता हमें दिखाता है। आज का अगर आप मार्केट को देखेंगे तो सारे सेक्टर्स रेड में रहे और ऑयल एंड गैस आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट रहा। निफ्टी पीएसयू को छोड़ दें अगर, तो आप देख सकते हैं कि सारे सेक्टर्स रेड में रहे। तो मार्केट्स में अचानक से ये सेंटिमेंट्स में बदलाव क्यों देखने को मिला, उसका जो ट्रिगर पॉइंट था, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, मैक्रो की बात करें, तो ये फेड की पॉलिसी थी। और फेड की पॉलिसी में हम जानते हैं कि एक डन डील थी कि फेड रेट कट्स करेगा। फेड ने पहले भी अनाउंस किया था कि इस साल 2 रेट कट्स होंगे और बाजार ये मान के चल रहा था कि रेट कट होगा और फेड ने रेट कट भी किया। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से हुई कि फेड ने कहा कि नो मोर फर्दर रेट कट्स दिस ईयर, तो जो बाजार ने काफ़ी उसे नेगेटिव लिया। तो फेड ने रेट कट्स किया 25 बेसिस पॉइंट में और अब 3.75 से 4% रहा। यूजुअली ऐसे में मार्केट्स ऊपर जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि फर्दर रेट कट्स नहीं होंगे। और पावेल कॉशन दैट अनदर रेट कट इन दिसंबर इज नॉट अ डन डील। तो उन्होंने कहा है कि अभी यूएस गवर्नमेंट में शटडाउन चल रहा है, हमें डेटा नहीं मिल रहा है, डेटा अगर आएगा तो हम रेट कट्स करेंगे, लेकिन ये मान के मत चलो कि रेट कट्स होने वाले हैं। Message turned uncertain, supporting for now but no clear easing path ahead। और इसी वजह से मार्केट्स थोड़े डिसअपॉइंटेड रहे। इन्वेस्टर्स turned cautious, booking profits instead of chasing new highs। वैसे भी हम जानते हैं कि साल के अंत में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा हो सकता है अर्ली प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में शुरू हो गई। तो ये जो फेड की पॉलिसी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स में थोड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिला। लेकिन जो दूसरी वजह थी, टेक्निकल रीजंस थे जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे। लेकिन एक दूसरा रीज़न भी है और वो रीज़न ये है, अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, ये जो कंपनीज आपको दिख रही हैं, ये सारी कंपनी हमारे इंडिया की टॉप 14 कंपनीज हैं जिसे मैंने पिक किया है। और इनका निफ्टी में अगर आप टोटल वेट देखेंगे तो 50% से ज़्यादा है। अब पिछले दिनों जो हमें मार्केट में रैली देखने को मिल रही थी, तो इन स्टॉक्स में मेजर बाइंग हो रही थी। एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ये है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें 9%, 8%, 10% रैली देखने को मिली। ये ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। डेफिनेटली काफ़ी पैसा यहाँ पर पंप किया गया, तो निफ्टी को उठाने के लिए ये 14 स्टॉक्स काफ़ी है और ऐसा लगता है वही खेला मार्केट में चल रहा था। और चूंकि इनका वेट 50% से ज़्यादा है, तो इसमें अगर पैसा आएगा तो मार्केट्स ऊपर जाएंगे। लेकिन जो इनके रिजल्ट्स आए, क्या वो इतने अच्छे हैं कि ये मार्केट को आगे भी ऊपर खींच के ले जाएंगे? तो अगर आप देखिए, मैं इनके रिजल्ट्स आपके साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ को किया है क्योंकि प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है, वो थोड़ा उसको मैनेज किया जा सकता है। तो हम सीधा सीधा रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं। यहाँ हमें क्या पिक्चर देखने को मिल रही है, अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस को अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर 10% से कम है। मारुति पिछले साल पूरा प्रेशर में रहा, सारा ऑटो सेक्टर प्रेशर में रहा, और अब ये जीएसटी कट्स हुए, थोड़ा दिवाली का और फेस्टिवल्स का इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पर हमें
थोड़ा फायदा होता हुआ दिखा, लेकिन ज़्यादातर को आप देखेंगे तो ये सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं और ये इंडिया की टॉप कंपनीज हैं। तो अगर आप फंडामेंटल्स पे चलें, कंपनी के परफॉर्मेंस पे चलें, तो यहाँ पर आपको क्या खास दिख रहा है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है इनके रिजल्ट्स मार्केट को खींच कर यहाँ से सिग्निफिकेंटली ऊपर ले जाएंगे? और ये जो अंडर परफॉर्मेंस इन टॉप कंपनीज में देखने को मिल रहा है, इसी वजह से पिछले 1 साल से मार्केट स्टैग्नेट होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो पिछले दिनों जो भी हमें रैली देखने को मिली वो सिर्फ इसी वजह से देखने को मिली क्योंकि उन जो टॉप के 14-15 स्टॉक्स हैं उसमें पैसे को पंप किया जा रहा था। कौन कर रहा था हम ये जानते हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें, एडवांस डिक्लाइन को देखें, और वो डेटा मैं लगातार आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, वहाँ पर कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा था। अगर पिछले 10-12 दिन का मैं एवरेज लूँ, एडवांस डिक्लाइन 1:1 है, यानी कि जितने स्टॉक ऊपर गए उतने नीचे गए। इसलिए ये रैली ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं थी और इस ट्रेंड को हम हमेशा क्वेश्चनेबल ट्रेंड कह रहे थे, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एंड बेस्ड ऑन डेरिवेटिव डेटा। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है, और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। तो आइए अब डेटा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डेटा वहां पर हमें क्या कहानी बता रहा है। तो आज महीने का आखिरी दिन है, अक्टूबर का 31 अक्टूबर, और आज हम देखें तो हमें थोड़ा पैनिक सेलिंग थोड़ी हमें देखने को मिली। कल भी हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, और जब भी गिरता है तो आईवीज में थोड़ा जंप हमें देखने को मिलता है। जब मार्केट में फेयर होता है, पैनिक होता है, तो वही कहानी आज हमें देखने को मिली। कॉल के आईवी में जंप देखने को मिला और विक्स भी काफ़ी दिनों के बाद अब 12% के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे सिस्टम में फेयर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से ये काफ़ी एक शांत हमें विक्स होता हुआ दिख रहा था, और यही उसका प्रूफ था कि मार्केट्स पिछले कई दिनों से ऊपर जा रहे थे। अब वापस से विक्स बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो आगे की कहानी को ये बता रहा है कि शायद अब सिस्टम में फियर आना शुरू हो गया है। आज बहुत ही अच्छे ओआई एडिशंस हुए, कल के दिन भी ओआई एडिशंस ऐड हुए। क्या ये एफआईआई शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं? वो हम आगे एफआईआई का डेटा देखेंगे। तो अगर आप देखिए तो पिछले 2 दिनों में 33,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए हैं, और अगर मैं इनका प्रीमियम का ट्रेंड देखूं तो अगर आप देखिए तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड मुझे दिख रहा है। 222 से लगातार हम गिरते जा रहे हैं, बीच में थोड़ा जंप हो रहा है, और यहाँ पर भी नेक्स्ट मंथ में भी अगर मैं देखूं, यानी कि मैं नवंबर और दिसंबर दोनों में देखूं, तो वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो हाई ओआई एडिशंस हो रहा है, और आप क्वांटिटी को ज़रा नोट करिए, क्या ये कुछ बड़े खेला की शुरुआत हो रही है? तो ऐसा ही लगता है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई हमें दिख रही हैं। अब क्या ये शॉर्ट पोजीशंस एफआईआई के इंडेक्स शॉर्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रही हैं? आइए वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी कट्स हुए। यहाँ पर हम करीब 1.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स थे,
घटा के लगभग हम आधे पे आ गए, 50% कट। लेकिन ये एक्सपायरी का दिन था, तो क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स सारे जो भी उनके शॉर्ट्स थे उसे कट किया। अब नई सीरीज शुरू हुई तो वापस से ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल का दिन भी अगर आप देखिए उन्होंने बढ़ाया है, आज का डेटा अभी नहीं आया। तो क्या ये एफआईआईज कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं, इसलिए इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रहे हैं और इसीलिए प्रीमियम्स में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है? ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा। और अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो जैसा मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि टर्नओवर अगर आप देखिए तो काफ़ी रेगुलरली हम देख रहे हैं कि एवरेज से ऊपर जा रहा है और साथ में एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी उतना इनकरेजिंग नहीं है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्यों इतना वॉल्यूम, इतना टर्नओवर जनरेट हो रहा है लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या सिलेक्टिव बाइंग हो रही है? अगर सिलेक्टिव बाइंग हो रही है तो भी वो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि यहाँ पर बड़े स्केल पर स्टॉक की डंपिंग हो रही है। मैंने कई बार आपके साथ ये शेयर भी किया। और एडवांस डिक्लाइन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया, एडवांस डिक्लाइन इससे बेटर होना चाहिए। इसीलिए इस डेटा के बेसिस पर हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये ट्रेंड पे बहुत ज़्यादा भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। अब चार्ट में बढ़ने से पहले आइए सेंटीमेंट ट्रैकर को देखते हैं। तो पिछले 3-4 दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारा जो सेंटीमेंट ट्रैकर है इस रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन आज इसने ब्रेकआउट दिया है और आज मैं कह सकता हूं कि ये जो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी पे आ गया है। अब चार्ट्स में बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं और वो ये है कि पुट कॉल रेशियो अगर आप देखें तो पुट कॉल रेशियो हम मल्टी डेज लो पर आ गए हैं 0.63। और ये पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब भी हम 0.65 से नीचे जाते हैं पुट कॉल रेशियो में तो वहां पर हमें बाउंस देखने को मिलता है, यानी कि वो एक अननेचुरली लोअर लेवल पर चला जाता है और यूजुअली वो स्प्रिंग की तरह बाउंस करता है अगले 1-2 दिन के अंदर। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? अब अगर चार्ट में देखें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? दोस्तों मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि चाहे डेली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो, वहां पर हमें MACD का डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि इस पीक और इस पीक का अगर MACD आप लेंगे तो आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि हायर हाई बना प्राइस में लेकिन हायर हाई MACD में नहीं बना। तो ये एक वीक ट्रेंड को बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें कि हुआ क्या, दरअसल यहां पर ही इस रैली का टॉप बन गया था और ये जो 3 कैंडल बनाए गए ये मार्केट को ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का खींचा गया एक लास्ट राउंड की जो डंपिंग करने की कोशिश की और उसके बाद एक छोटा सा यहां पर कंसोलिडेट हुआ और आज के दिन ब्रेकडाउन होता हुआ हमें दिख रहा है। तो हमने आपके साथ पहले भी ये लेवल शेयर किया था कि 25,780 ये हमारा शॉर्ट का लेवल था और हमारी कंडीशन थी कि हमारा सेंटिमेंट ट्रैकर बेरिश टेरिटरी में होगा और ये लेवल क्रॉस होगा। तो आज दोनों चीजें मैच कर गई हैं, तो वी आर ऑफिशियली इन शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड, इसको मैं कह सकता हूं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? क्या इस वक्त हमें शॉर्ट्स खोलने चाहिए? हमारे लॉजिक से इसे शॉर्ट खोलना चाहिए, लेकिन मार्केट्स डायनेमिक होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, पहला कि पुट कॉल रेशियो एक अननेचुरली लो लेवल पर चला गया है क्योंकि जो शॉर्टर्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट में एक्टिव हो गए हैं, अहेड ऑफ टाइम्स एक्टिव हो गए हैं। और जब भी ऐसा होता है जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो सबको मुनाफा कमाने नहीं देता है। तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी अभी भी बची है कि कल परसों एक हमें रिवर्सल देखने को मिले। तो क्या हमें शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाने चाहिए? मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पिछले 2-3 दिनों से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शॉर्ट पोजीशंस आप बना सकते हैं, लेकिन जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा तो हेजिंग के साथ कैरी करें। तो होपफुली आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा। अभी भी हमारी सलाह रहेगी कि हेजिंग को मत हटाइए, वेट फॉर अ राइस, और जब ये दोबारा ब्रेक करे तब फिर हमें हेजिंग को हटाना चाहिए या फिर इस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेक होने दीजिए। अभी भी मैं कहूंगा
कि हम बॉर्डर लाइन पे हैं, करीब 50-60 पॉइंट्स हम अपने लेवल से नीचे चले गए हैं, तो वो ये कोई कुछ ज़्यादा नहीं है। और कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हो सकता है मार्केट से एक बार फिर गैप अप खुल जाए, क्योंकि हम जानते हैं बड़े बड़े आईपीओज मार्केट में चल रहे हैं, और अगर मार्केट में कोई मेजर फॉल आ जाएगा तो वो आईपीओ सक्सेसफुल नहीं हुए। इसीलिए ज़्यादा हमें एडवेंचरस नहीं होना है। काफ़ी ज़्यादा लोग अभी ऑलरेडी मार्केट में शॉर्टर घुस गए हैं और इसलिए थोड़ा रिस्क बढ़ गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।